ये कहानी है सृष्टि के सबसे महान घटनाओं में से एक की। एक ऐसी घटना जिसने देवताओं और असुरों दोनों की किस्मत बदल दी। ये कथा है अमृत की खोज की और शक्ति, विश्वास और त्याग की। जब पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया था, तब शुरू हुआ समुद्र मंथन। देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवता पराजित होकर निराश हो गए। हार कर देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान से सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने एक समाधान सुझाया। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत प्राप्त करना होगा। इसके लिए समुद्र मंथन करना आवश्यक है। देवता और असुर मिलकर यह कार्य करेंगे। दोनों को मिलकर अमृत प्राप्त करना होगा। मंदर पर्वत को मंथन की मथनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। देवता और असुर दोनों तरफ खड़े हो गए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। देवता और असुरों ने वासुकी नाग को पकड़ लिया। मंदर पर्वत को समुद्र के बीच स्थापित किया गया। दोनों ने पूरी शक्ति से मंथन शुरू किया। समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। मंदर पर्वत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। देवता और असुर घबरा गए। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब समुद्र मंथन और भी तेज हो गया। चारों ओर जल की लहरें ऊंची उठने लगीं। वासुकी नाग के मुख से आग और विष निकलने लगा। असुरों को इसका सामना करना पड़ा। समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला भयंकर हलाहल विष। ये विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव से इस संकट को दूर करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पीने का निर्णय लिया। उन्होंने हलाहल विष को अपने हाथों में लिया। भगवान शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। भगवान शिव द्वारा विष को नियंत्रित करने के बाद स्थिति शांत हुई। अब समुद्र मंथन फिर से शुरू किया गया। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत रत्न निकलने लगे। हर एक रत्न अपने आप में दिव्य और अनोखा था। सबसे पहले प्रकट हुई कामधेनु, एक दिव्य गाय जो हर इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति रखती थी। इसके बाद प्रकट हुआ उच्चैःश्रवा, एक अद्भुत सफेद घोड़ा। उसकी चमक और शक्ति देखकर सभी चकित रह गए। फिर प्रकट हुआ ऐरावत, विशाल सफेद हाथी। उसकी भव्यता और शक्ति अद्भुत थी। इसके बाद कल्पवृक्ष प्रकट हुआ, जो हर इच्छा को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष था। समुद्र से सुंदर अप्सराएं प्रकट हुईं। उनकी सुंदरता और आकर्षण अद्वितीय था। इसके बाद चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसकी शीतल रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। अंततः समुद्र से प्रकट हुई माता लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश और समृद्धि फैल गई। सभी देवता और असुर उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत को देखकर असुरों की आंखों में लालच आ गया। वे अमृत को पाने के लिए उतावले हो उठे। असुरों ने अमृत कलश को छीन लिया। देवता असहाय होकर देखते रह गए। अब देवता और असुरों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हो गया। पूरा वातावरण युद्ध में बदल गया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री का रूप। मोहिनी की सुंदरता देखकर असुर मोहित हो गए। वे अपने होश खो बैठे। मोहिनी ने असुरों को चतुराई से बहलाया। उन्होंने अमृत बांटने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू किया। असुरों को इसका पता नहीं चला। एक असुर राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया। उसने भी अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत के कारण वह अमर हो गया। अंततः देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। उनकी शक्ति वापस लौट आई। असुर पराजित हो गए और पीछे हट गए। देवताओं ने फिर से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन ने सिखाया कि धैर्य, बुद्धि और सहयोग से ही सफलता मिलती है।